बात साल 2020 के मार्च महीने की है, जब कोरोना वायरस की लहर की वजह से देश में पाबंदियां लगनी शुरू हो गई थीं और महामारी तेजी से फैल रही थी। उसी मार्च महीने की 29 तारीख को प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स फंड के स्थापना की घोषणा की थी, जिसके माध्यम से देश में पैदा हुई महामारी की अप्रत्याशित स्थिति का मुकाबला किया जा सके। हाल ही में पीएम केयर्स फंड की वेबसाइट पर 2 सालों का लेखा जोखा पेश किया गया है। जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है, उसके अनुसार इस फंड में कुल 10,990 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए हैं। जो जानकारी वेबसाइट पर साझा की गई, उसमें बीते वित्तीय वर्ष यानी मार्च 31, 2021 तक हुए खर्च का ही ब्यौरा दिया गया है। ऑडिट की रिपोर्ट बताती है कि मार्च 2021 तक इस राशि से 3,976 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो कुल जमा राशि का 1/3 हिस्सा है। हालांकि मौजूदा वित्तीय वर्ष में इस राशि को किस मद में खर्च किया गया या कितनी राशि खर्च हुई, इसकी जानकारी वेबसाइट पर मौजूद नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार जो राशि खर्च की गई, उसमें प्रवासी मजदूरों के पलायन को देखते हुए राज्य सरकारों को 1,000 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि देश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में 50,000 के लगभग वेंटिलेटर मुहैया कराए गए, जिस पर 1,131 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। साथ ही यह भी बताया गया है कि वैक्सीन की 6.6 करोड़ डोज के लिए मार्च 2021 तक 1,392 करोड़ रुपए भी इसी मद से खर्च किए गए हैं। विपक्ष के नेताओं ने अलग अलग तरह से खरीदे गए उपकरणों से लेकर पुरानी लैबों को नया अमली जामा पहनाने तक के आरोप लगाए हैं। सूचना के अधिकार के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने पिछले 2 सालों में इस फंड को लेकर अदालत के दरवाजे भी खटखटाए और मांग की कि इसे सूचना के अधिकार में लाया जाना चाहिए और इससे संबंधित जानकारी जब भी मांगी जाए उसे उपलब्ध कराया जाए। मगर पिछले साल सितंबर माह में दिल्ली उच्च न्यायालय में सरकार ने अपनी याचिका में स्पष्ट किया कि पीएम केयर्स फंड सरकार की कोई संस्था नहीं है, बल्कि एक दानशील या चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसकी वजह से ये सूचना के अधिकार के दायरे में नहीं आ सकती। ये एक ट्रस्ट है जिसका संचालन सिर्फ ट्रस्टी ही करेंगे। तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय कहते हैं कि अगर इस फंड पर किसी भी तरह की निगरानी नहीं रखी जा सकती है, तो फिर इसमें पारदर्शिता कहां से आएगी। वे कहते हैं इस फंड में सरकारी कर्मचारियों ने, सरकारी विभागों ने और निजी कंपनियों ने दान किया है, इसलिए इसके कार्यकलापों में पारदर्शिता होनी चाहिए। पैसे खर्च नहीं होते हैं और जिन लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है, उनके आश्रितों को उचित मुआवजा भी नहीं मिल पाया है। ये चिंता की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद वायर।